हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2.9। तो देखें इसमें वो हमें कहता क्या है जी, ज़रा गौर से देखिएगा, किताब में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.9, जिसमें वो हमें कहता है कि लेट कीजिए एच ऑफ टी आपके पास एक सिग्नल है जो आपको दिया गया एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं यूनिट स्टेप फंक्शंस के साथ, ठीक है बच्चों। और उसके बाद वो कहता है डिटरमाइन आपने करना है ए और बी की वैल्यू को सच डैट के इस तरह से कि आपका एच ऑफ टी माइनस टा बराबर हो इस मतलब के उन्होंने एक लिमिट्स टाइप सा दिया हुआ है बच्चों। तो इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए मैं कैसे करता हूँ। अब देखिए मुझे एच एफ टी को टी माइनस टा की फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है जी। तो उससे पहले आपको एक चीज़ बताऊं, देखो बच्चों, यूनिट स्टेप फंक्शन तो आप सब जानते हैं कि मतलब कि सिंपल जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड चलता रहता है। सॉरी, 0 से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड वो इन्फिनिटी तक जाता है, नेगेटिव साइड पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसमें क्या है जी, देखो माइनस टी प्लस 4 लिखा गया है। तो इसको मैं टी नॉट के इक्वल रख के देखूंगा, यानी कि इसकी टाइम शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग ये कैसा सिग्नल है एक। तो माइनस टी इधर ही रह गया बच्चों, देखो टी नॉट में से जाके माइनस 4 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस उस तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू माइनस टी नॉट प्लस 4। यानी कि आपने क्या करना बच्चों, जो सिंपल आपके पास यानी ये आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, अगर टाइम के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, टाइम एक कंटिन्यूअस वैल्यू है तो इसमें हमारा सिग्नल जो होता है वो ऐसे ऑनवर्ड चल रहा होता है, 0 से ऑनवर्ड, 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे सो ऑन। तो ये आपका सिंपल बच्चों यू ऑफ टी है, सिंपल यू ऑफ टी। हम ड्रा करने लगे हैं यू ऑफ माइनस टी प्लस सॉरी माइनस टी प्लस 4, ये वाला। तो देखो शुरू में हमारे पास वैल्यू है टी नॉट की क्या, 0। तो जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो क्या होगा बच्चों, देखो माइनस 0 प्लस 4, यानी कि हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस 0 प्लस 4 4 पे। यानी ये वाला जो आपको शुरू में 1 देखने को मिल रहा है ये 1 पे, ये डायरेक्ट 4 पे शिफ्ट हो जाएगा 0 से, ये चला गया 4 पे। हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या फर्क पड़ता है। ये हमने 4 पे बच्चों देखो यहाँ पे ये 1 मेंशन कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। देखो जब मैं 0 की बजाय आगे 1 पुट करूंगा तो 1 पुट करने पे मुझे क्या मिलता है, -1 प्लस 4 मतलब कि 3 मिलता है। यानी मेरा सिग्नल बच्चों नेगेटिव साइड पे जाना स्टार्ट हो गया, उल्टी साइड पे। आगे ये जा रहा था किस तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है, यानी कि मेरे ख्याल में ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे मजीद। देखो जब मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, -2 प्लस 4 क्या आएगा मेरे पास बच्चों, -2 प्लस 4 2 आ जाएगा। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ, ये देखें ये 2 हो गया, अब 2 की तरफ जा रहा है। अब बच्चों देखो एक ऐसा टाइम भी आएगा जब यहाँ पे मैं देखो नंबर पुट कर रहा हूँ, तो लेट्स से अब जब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, अब मैंने पहले 0 पुट किया, ठीक हो गया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया। अब आगे 4 पुट करूंगा तो ये देखो ये 0 पे चला गया होगा, 5 पुट करूंगा, यानी कि बच्चों ये सारा नेगेटिव साइड पे चला गया। ये सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से चल रहा है और अब 4 तक आ रहा है। ये जो आपका सिग्नल ये वाला बन रहा है, देखें ये e की पावर 2t से मल्टीप्लाई खाएगा तो इसका मतलब यही बनेगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी लिमिट मुझे पता चल गई क्या बनती है। देखें इसको अब मैं टा की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। देखें एच ऑफ टा इज इक्वल टू ई की पावर बच्चों, ई की पावर 2t की जगह मुझे यहाँ पे 2 टा लिखना चाहिए था। चले 2t ही इसे रहने दें, टा ना लिखे इसको, 2t ही रहने दें, या चले ऐसे टा कर दें, ठीक है जी। टा कर दिया इसको मैंने। तो टा ये टा जो है हमारा क्या है जी, 4 से लेस देन है, 4 से छोटा है। तो यहाँ पे आपने बस ये कर देना लेस देन 4, यानी कि हमारा टा 4 से छोटा। अब दूसरी लिमिट चेक करते हैं, यानी कि e की पावर -2 टा के लिए बच्चों, टा की बात कर रहे हैं, टी की बात नहीं करनी है आपने। अब देखो इसमें जो यूनिट स्टेप फंक्शन है ना, उसकी जो लिमिट्स बताई गई हैं वो है t-5। तो देखो t-5 अगर हम रख के देखते हैं टी नॉट के इक्वल, तो ये हमें बताता है कि टी नॉट में हम +5 करेंगे। यानी कि देखो बच्चों अब हमारा सिग्नल कहाँ से चलना स्टार्ट करने लगा, ये देखें। पहले सिग्नल था हमारा 0 पे, यानी कि सिंपल जो सिग्नल होता है वो 0 पे होता है यू ऑफ टी में हमने +5 करना है, यानी कि 0 में जब बच्चों +5 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 + 5 5, यानी कि हमारा सिग्नल बच्चों 5 से चलना अब स्टार्ट करेगा। 5 से इसकी वैल्यू 1 ऑनवर्ड आगे इन्फिनिटी तक चलती रहेगी, ठीक है। कैसे है देखो, 0 के बाद 1 वाला नंबर आएगा, जब मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ मुझे 6 मिलता है, 2 पुट करता हूँ मुझे क्या मिलता है, 7 मिलता है। यानी कि ये सिग्नल अब मेरा 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अब टा की क्या वैल्यू होगी देखें जरा, टा इज आप कह सकते हैं टा इज ग्रेटर देन 5, टा इज ग्रेटर देन 5, ओके हो गया।
तो देखो बच्चों इसके अलावा यहाँ पे कोई सिग्नल एच ऑफ टी के अंदर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं ना करी, तो आगे आपने लिख देना जीरो एल्सवेयर, यानी कि इसके अलावा आपकी वैल्यू जीरो होगी। लेकिन आपने क्या करना है, टा को इस तरह से मेंशन कर देना, यानी कि अगर आपका टा जो है वो बच्चों क्या करता है, 4 को एक क्रॉस करने की कोशिश करता है, मतलब कि देखे ना टा जो है 4 से लेस देन है, ये यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि यहाँ पे देखो। अब इस लिमिट को मैं कैसे यहाँ पे मेंशन करूँ यार, थोड़ा मुझे भी अजीब ही लगता है, ऐसे कर सकता हूँ जी बिल्कुल। ये आ गया बच्चों 4, ठीक है, यानी कि हमारा टा जो है 4 से छोटा है और 5 से, शायद बच्चों मैंने लिमिट उल्टी पुट यहाँ पे मेंशन कर दिया, चले कोई नहीं, काम चल जाएगा, हम कर लेंगे, इसका टेंशन नहीं है बच्चों, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखें क्या करना है। अब देखें जो आपका बुक वाला ना उसे चाहिए टी माइनस टा, यानी कि हमने इसको इस फॉर्म में लेके जाना, इसी इक्वेशन को, ये जो हम अभी स्टार्ट किया हुआ है ना, इसको इस फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमें ए और बी वगैरह की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो देखिए अब मुझे चाहिए टी माइनस टा, तो मैं अपने टा को क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखें जो ही हमारा टा बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो जहां जहां आपका मतलब कि टा है वहां वहां उसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, माइनस टा आ जाएगा। देखें तो देखो बच्चों यहां पे अब आ जाएगा ई की पावर -2 टा, ठीक है जी, यानी कि टा के साथ माइनस आ गया। और यहां पे भी बच्चों जब टा के साथ माइनस अप्लाई हुआ तो यहां पे माइनस टा आया, लेकिन वो माइनस उस तरफ मैंने 4 के साथ शिफ्ट कर दिया, यानी कि यहां पे पहले आया माइनस टा और वो वाला माइनस मैंने उठा के 4 की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, देखें जरा, मेरे पास आ गया -4। अब देखें आपको पता है जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो ये साइन उल्टे पड़ जाते होते हैं, ये जो साइन आगे लेस देन था अब ये लगेगा ग्रेटर देन, यानी इसका मतलब कि जो कह ले 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी बच्चों देखो ई की पावर 2 टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले माइनस, यहाँ पे जब मैं माइनस टा पुट करूंगा तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन गया +2 टा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी, यहाँ पे भी जब माइनस पुट हुआ तो यहाँ पे आ गया टा इज, देखो पहले टा इज ग्रेटर देन 5 था, अब आ जाएगा टा इज लेस देन -5, ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी। यहां नीचे भी बच्चों यही होना है। अब ये जो 5 है ना इसने उठ के आ जाना शुरू में, ठीक है, यहां पे आ जाएगा -5, यहां पे लिखा जाएगा 0, ठीक है। जब हम माइनस के साथ जरब देंगे ये पूरी इक्वेशन बच्चों 180 डिग्री का फेस शिफ्ट ले जाएगी, तो ये आ जाएगा -5, ठीक है। और ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, तो 5 इधर आ गया माइनस से मल्टीप्लाई होके, ठीक है, और सेंटर में आ गया अपना टा, ठीक है। और ये जो 4 था ये -4 बन के इस साइड पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। यानी ये ऐसे ही है बच्चों, पूरी इक्वेशन कह लें घूम गई है 180 डिग्री के फेस शिफ्ट तक। अब देखो मुझे चाहिए एच ऑफ टी माइनस टा, तो मुझे अभी क्या मिला, एच ऑफ माइनस टा मिला, तो मुझे एच ऑफ टी माइनस टा जब मैं बना लूंगा, इसको इस फॉर्म में ले जाऊंगा तो मुझे ए और बी बच्चों फाइनली मिल जाएगा। अब जहां जहां मेरे पास सिर्फ माइनस टा है ना वहां पे मुझे टी भी बीच में शामिल करना है, तो देखिए टी माइनस टा आ गया, ठीक है, तो इज इक्वल टू, अभी आपको ए और बी की वैल्यूज मिलेंगी। देखें फिर क्या होगा बच्चों, देखो ई, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, इसके साथ माइनस टा था ना, माइनस टा की जगह अब आ जाएगा टी माइनस टा, तो इनटू टी माइनस टा आ गया। ये देखो इसके साथ था माइनस टा की जगह अब आना टी माइनस टा, तो मैंने माइनस टा की जगह यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस टा की जगह टी माइनस टा, ठीक है, टी माइनस टा पुट हो गया। और यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा बच्चों, जहां पे सिर्फ आपका -4 लिखा हुआ है वहां पे आ जाएगा टी -4, ओके। इसी तरह से यहां पे देखो, यहां पे सिर्फ टा है, मुझे टा को किससे रिप्लेस करना है, मुझे यहां पे देखो, यहां पे असल अब ये होगा, ये देखिएगा बच्चों, यहां पे मेरे पास टा है जबकि मुझे यहां पे माइनस टा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इस तरह से लिख लूंगा, ये देखो माइनस टा साथ में बाहर माइनस, ठीक है, यानी कि -2 इंटू माइनस टा मैंने कर लिया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि बच्चों देखो मैं माइनस टा को रिप्लेस कर रहा हूं टी माइनस टा के साथ, जबकि यहां पे तो पॉजिटिव टा है, डेट्स वाई मुझे उस पॉजिटिव टा को माइनस मतलब के टा बनाने के लिए एक दफा बाहर माइनस लिखना पड़ा, एक दफा अंदर माइनस, तो इससे क्या होगा, बाहर वाला -2 एज इट एज रहेगा और अंदर वाला माइनस टा हमारा रिप्लेस हो जाएगा टी माइनस टा के साथ, ठीक है, ये चीज। अब देखें यहां पर भी ऐसा ही हो जाएगा कि टा और साइन वही आएगा जो यहां पे था और आ जाएगा यहां पे t-5। अब देखें अभी आपको इक्वेशन की वो फॉर्म मिल जाएगी, t-5 लेस देन टा, ये आपके पास एक ये फॉर्म और इस साइड पे आ गया t-4।
तो आप देखें यही आपको आपके मतलब के बुक वाले ने फॉर्म दी हुई है और यहीं से आप ए और बी को कंफर्म कर लो कि आपके पास ए क्या है और बी क्या है। ये देखो बच्चों एच ऑफ टी माइनस टा जीरो के ऊपर बताया गया है कि इस साइड पे जो लिखा हुआ है टा के इस साइड पे वो है ए और इस साइड पे जो लिखा हुआ है वो बी है, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास आई है टी माइनस फाइव और बी की वैल्यू आई है टी माइनस फोर। तो देखो बच्चों इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाने वाली बात है। ये सिग्नल का मेन पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो आपको समझना होता है और उसके बाद कोई चीज़ नहीं है। इस तरह के दो प्रूफ हम कर चुके हैं, मतलब कि पहले एक किया और एक ये अब आपके सामने किया है। तो ले जी अभी आपका सब प्रूफ हो गया, ठीक है जी। तो ये आपको समझ आनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा गंद मचा हुआ है लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी देख के।